अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और टाइम देख लीजिए, यहाँ पे 6:30 हो गए हैं और विंडो से बाहर देखें तो आपको अंधेरा सा लग रहा होगा, क्योंकि आज मैंने व्लॉग जो है बहुत ही अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, लेकिन हाँ अर्ली मॉर्निंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। अमूमन इस टाइम पे जो सब ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं सुबह के टाइम पे, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है। और मैं बिल्कुल भी इतना ज़्यादा बिज़ी नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं माशाल्लाह से खुद ही सुबह में उठते हैं, हसन चाय बना लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कई दफ़ा शेयर किया है कि बच्चे जो है नाश्ता इतना खास करते नहीं हैं। और यहाँ पे हुसैन सो रहा है, तो मैं ये बिस्तर जो है सारे सेंटर में बिछाने की इनकी वजह बता देती हूँ कि पंखा जो है ना बिल्कुल इनके ऊपर लगा हुआ है, और साइड पे जो बेड पड़े हुए ना वहाँ तक हवा नहीं जाती है। तो एसी मैं अभी फ़िलहाल स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एसी अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा और दिन गुजर जाएं फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आगे रमज़ान भी आने वाला है। यकीनन आप सबको भी रमज़ान का बेसब्री से इंतज़ार होगा जैसे मुझे। तो माशाल्लाह से वही फिर सहरी के टाइम पे सब ने उठना और फिर वो सहरी करना और फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा। और एक चीज़ पता नहीं मुझे ही लग रहा है ऐसे, या आप लोग को भी लग रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे लग रहा है कि दिन बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, पता नहीं चलता कि अभी जुम्मा गुजरा था फिर जुम्मा आ गया है। और इस तरह से ना मतलब कि दिन फटाफट से गुजर रहे हैं, जैसे साल किस तरह गुजर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, महीने इतनी तेज़ी से गुजर रहे हैं। तो पता नहीं मुझे ही ऐसा फील हो रहा है या आप सबको भी हो रहा है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे हसन ने चाय बनाई है, तो चाय का मैं एक दफ़ा आपको कलर भी बता देती हूँ। थोड़ा सा वो मैस कर देता है, गंदगी करता है, लेकिन ये है कि सुबह में उठ के वो चाय बना लेता है और चाय का कलर भी बड़ा मज़ेदार सा आता है। चाय भी बड़ी अच्छी बनाता है माशाल्लाह से। और एक कभी कभी मुझे इस तरह लगता है कि मैं जब छोटी थी तो मैं अपने अम्मी अब्बू की बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि मैं उनकी खिदमत करती थी। जैसे रात में अगर अब्बू ने मुझे आवाज़ दे दी या अम्मी ने आवाज़ दे दी, भले रात के 3 बजे में 2 बजे में, तो मैं फ़ौरन अम्मी अब्बू के पास जाती थी। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं तो उनको दबाना और देखना। तो मेरे अब्बू बड़े खुश होते थे इस बात से, तो वो हमेशा मुझे दुआएं देते थे, कहते थे कि और कोई भी नहीं उठता रात को, किसी को आवाज़ दो। तो एक यही है नौरीन, जिसको मुझे घर में मुझे घर में जो है वो चीना बुलाते हैं, तो इसलिए जो है वो बोलते थे कि चीना जो है ना वो बस उठकर आ जाती है बिस्तर से और कोई भी नहीं उठकर आता है। तो मुझे बड़ी दुआएं देते थे अब्बू भी अम्मी भी माशाल्लाह से। मेरी नानी माँ को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, नानी माँ भी बहुत ज़्यादा दुआएं देती थी। तो मुझे कभी कभी इस तरह लगता है कि अल्लाह ताला जो है ना वो ज़रूर आपको उसका अजर देता है। जब आप अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर अजर देते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि कभी कभी मैं अक्सर सुबह में नहीं उठती हूँ, तो हसन माशाल्लाह से हैंडल कर लेता है बच्चों को। वो उठकर इनको जो है वो तैयार भी कर लेते हैं, मतलब तैयार तो बच्चे माशाल्लाह से खुद हो जाते हैं। चाय वो बना लेते हैं, ब्रेड और पापे वगैरह कर ये ले खा कर चले जाते हैं। और इस तरह से मतलब कि माशाल्लाह से मैनेज जो है ना वो सुबह में ही खुद कर लेते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे मुझे अब काम के लिए एक बच्ची जो कि मैंने घर में रखी हुई है, मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि मैं इसको हटा दूँगी, मैं खुद घर के काम करूँगी ये वो, लेकिन क्या है कि मैं इसको हटा नहीं पाती हूँ। कई दफ़ा मैं बड़ी मजबूर भी हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं मैं अपने काम खुद करूँ, मैं इसको हटा दूँ, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं यही सोचती हूँ कि शायद मेरे माँ बाप की ये दुआएं मेरे साथ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो इतना नवाजा हुआ है कि अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं, अच्छे हैं, सुबह में उठते हैं, हर चीज़ वो खुद मैनेज कर लेते हैं। अपनी जो काम वाली है बच्ची है वो सारा दिन मेरे साथ है और बहुत अच्छे से मेरा सारा काम जिस तरह भी है। थोड़ा सा कभी कभी बच्चियाँ तंग कर लेती हैं, वो तो अपने बच्चे भी करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी बच्चे ही हैं, तो वो भी तंग करते ही हैं। तो मतलब कि माँ बाप की दुआएं जो है ना वो ज़रूर लगती हैं, तो माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, उनकी दुआएं लेनी चाहिए हमेशा। तो मेरे अब्बू मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते थे, बस अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। मुझे अभी भी कभी याद आते हैं वो दिन, और मैं याद करती हूँ कि मेरे पेपर भी चल रहे होते थे, तो मेरी सारी बहनें जो है ना वो कोई भी घर के काम काज नहीं करती थी, और मैं जो थी ना वो सुबह में स्कूल जाने से पहले मेरी कोशिश होती थी कि मैं बिस्तर तय लगा दूँ, किचन में अम्मी के साथ हेल्प कर दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ। मतलब कि स्कूल जाते वक्त तक ना मैं जितना हो सकता था ना मैं अम्मी की हेल्प जो है वो करवाती थी। तो अभी मैं कभी कभी सोचती भी हूँ कि मेरे अक्सर जो है ना वो हमारे जो पेपर्स थे वो 10 बजे स्टार्ट होते थे, तो 10 बजे हमने जाना होता था स्कूल में। तो मेरी फ्रेंड जितनी थी वो मुझे लेने के लिए मेरे घर आती थी, तो वो आकर घर में वो बल्कि रिवाइज़ कर रही होती थी बैठी, और मैं अम्मी की हेल्प करवा रही होती थी। घर में मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से रिज़ल्ट भी अच्छा आ जाता था। तो बस ये चीज़ें जो है ना वो कोई कोई ऐसी बातें होती हैं जो कि आपके जहन में होती हैं और आपको याद आता है, और फिर आप जब अपनी औलाद को देख रहे होते हो तो फिर वो कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो आप सोचते हो कि मैं भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा था, या मेरी औलाद ऐसी है, या ये वो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हो जाती हैं। तो बस जी अभी देखें सुबह सुबह हम लोग उठे थे और रोशनी भी हो गई माशाल्लाह, अच्छी हंसी वाली दिन जो है वो चढ़ गया है। और दिन चढ़ गया है, मतलब कि हम पंजाबी में तो यही बोलते हैं दिन चढ़ गया है।
तो अभी यहाँ पे यान को मैं बैच लगा रही हूँ ना, तो उसका बैच टेढ़ा हो जाता है, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहते हैं मामा सही करके लगाया करें। तो वो शर्ट जाहिर सी बात है, एक हल्का सा कपड़ा होता है, तो वो बार बार नीचे को आ रहा था, तो वो मुझे बोल रहा मामा सीधा करें। तो माशाल्लाह से हसन जो है वो प्रीफेक्ट है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, वो घूम रहे इधर ही। और हसीब और अयान जो है दोनों ये मोनीटर हैं। तो हुसैन जो है ना अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं। तो मैं हंसती हूँ, कई दफ़ा मैं कहती हूँ ये आप सबका हेड बनेगा। तो माशाल्लाह से ये वो कई दफ़ा बोलते हैं ना, यान बोलता है कि मामा देखिए मैं मोनीटर हूँ, हुसैन नहीं है। तो मैं कहती हूँ बेटा वो देखना वो हेड बनेगा आप सबका। तो बस अभी बच्चों को तैयार कर रही हूँ। हुसैन को मैंने नहलाया नहीं था, मैं सोच रही थी कि जब स्कूल से वापस आएगा फिर नहलाऊंगी, अभी नहीं नहला रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, एक तो बच्चे बिल्कुल ही पंखे के नीचे सो रहे होते हैं, और पानी तो वैसे गर्म आ रहा होता है, लेकिन फिर भी ना अयान को तो आदत है, वो माशाल्लाह से सुबह में उठकर जो है नहा लेते हैं, हसीब भी नहा लेते हैं। तो हसन और हुसैन जो है ना ये दोनों सुबह में कभी कभी नहाते हैं, ज़्यादातर ना स्कूल से आकर ये नहाते हैं। तो बस अभी मैं इसको तैयार कर रही हूँ। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं तैयार होते हुए, लेकिन कुछ जो है ना वो माशाल्लाह से अच्छे से तैयार हो जाते हैं। अच्छा मैं नहीं उठती हूँ ना, तो हुसैन माशाल्लाह खुद तैयार हो जाता है। कभी हसन जो है वो इसकी हेल्प कर देता है, जैसे पैंट वगैरह लगाने में, इसको देखने में। तो अभी ये देखे मैं इसके नेल्स चेक कर रही थी, तो इसको चोट लगी हुई है, ब्लड थोड़ा सा जमा हुआ था, तो वो दिखा रहा था कि मामा मुझे ब्लड लग गया यहाँ पे। अच्छा उसके बाद अभी बस ये तैयार हो गए हैं सब। इनको अब मैं स्कूल जो है वो उसके लिए अल्लाह हाफिज़ करके आऊँगी, सीढ़ियों तक जाऊँगी। और उसके बाद जो हमारी जो रूटीन होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस पानी की बोतल्स वगैरह मैंने तैयार कर दी हैं। और लंच नहीं लेकर जाएंगे आज बच्चे, क्योंकि पेपर में तो जल्दी आ जाएंगे, तकरीबन कोई 11-12 बजे तक जो है ना घर आ जाएंगे। और स्कूल वाली जो मासी है वो भी नीचे लगी हुई है सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए, तो वो भी सुबह सुबह आ जाती है नीचे। जाहिर सी बात है, एक दफ़ा स्कूल लगने से पहले सारी सफाई होती है, फिर स्कूल बंद होता है तो फिर उस टाइम सारी सफाई होती है। और यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने ना कुछ दिन पहले ऐसे ही धनिया था, साबुत धनिया घर में पड़ा हुआ, तो उसको थोड़ा सा मैंने ना जैसे मैश करके, एक मैंने उसको जैसे वो साबुत होता है तो उसको थोड़ा सा जैसे बीच में से ना तोड़ना होता है, तो वो मैंने ना इस तरह गमलों में फेंक दिया था, क्योंकि कभी हुआ नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं होगा यहाँ भी। तो अभी मैं इसको देख रही हूँ, माशाल्लाह से पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। तो इतना अच्छा लग रहा था देखकर, इतनी खुशी हो रही थी। और सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना ये वाला, यकीन करें ठंडी ठंडी हवा और इतना एक फ्रेश एयर होती है ना इस टाइम पे, यकीन करें कि हम लोग अक्सर ही सुबह में नहीं उठते हैं, जैसे नमाज़ पढ़कर दोबारा से सो जाते हैं। तो फिर दोबारा जब उठते हैं तो वो ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम होता है, कोई 10-11 बजे का, 12 बजे का। होती तो सुबह ही है, लेकिन वो ऑलमोस्ट दोपहर ही होगी भी होती है। तो उस टाइम पे जो गाड़ियों का रश होता है, शोर होता है, उसकी वजह से जो हवा होती है ना वो भी काफ़ी आलूदा हो जाती है, तो सांस लेने का भी एक बिल्कुल अच्छा दिल नहीं करता कि सांस लें। और इस टाइम पे सुबह के टाइम पे उठ के जब एकदम फ्रेश एयर होती है तो आप अच्छे खुले खुले से सांस लेते हैं और परिंदों की आवाज़ें आती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी बस मैं परिंदों के लिए पानी भी डाल दूँगी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं सुबह में उठती हूँ तो परिंदों को पानी दे देती हूँ, पौधों को देख लेती हूँ। तो ये मेरी शुरू से एक हैबिट है, पता नहीं कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह का टाइम है, बच्चे जो हैं वो सारे चले गए और मैं करने लगी हूँ। अभी थोड़ी बहुत समेटूँगी चीज़ें। मेरे ना ये जो जगह है ना यहाँ पे इतनी कोई पेन है, इतनी कोई पेन है। अभी मैंने इर्मिश को बोला है कि तुम भी उठ कर आओ और आकर बिस्तर वगैरह जो है वो समेटो और मैं अपना जो है वो काम स्टार्ट करती हूँ। तो अभी बस छोटी मोटी जो चीज़ें जो समेटी जाएंगी वो समेटूँगी। अदरवाइज़ ये जो मेरा ये जो क्या कहते हैं उसको, गुट है ना, ये इतना कोई पेन कर रहा है, इतना कोई पेन कर रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो रहा इस हाथ पे मेरा। तो चलो तो बस अभी मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही थी कि कुछ दिनों से मेरी ये जो कलाई है ना इसमें इतनी ज़्यादा पेन हो रही है। गुट जो है वो पंजाबी में हम बोलते हैं, तो कलाई में जो है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। और मतलब कि समझ नहीं आ रही क्यों हो रही है। बिल्कुल हाथ जो है ना वो मूव कर रही हूँ तो पेन हो रहा है, मतलब कि थोड़ा सा भी वज़न उठा रही हूँ तो दर्द हो रहा है। और इसके ऊपर अगर वज़न भी दे रही हूँ तो वो फिर भी पेन हो रहा था ना बहुत ज़्यादा। तो अभी यकीन करें ये प्लेट जो डिनर सेट है ये मेरे जहेज़ का है, जैसा कि आप सबको पता ही है। तो अक्सर मेहमान वगैरह नीचे चाय के लिए अगर भेजने होते हैं कप्स प्लेट्स वगैरह, तो वो भेजती हूँ। तो फिर इर्मिश वाश करके उसको इधर टेबल पे रख देती है। तो फिर अभी मैं उठकर उसको सेट कर रही थी अंदर, और वो प्लेट्स भी उठा रही हूँ। तो यकीन करें हाथ में इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। अभी मैं बस हल्की फुल्की सी चीज़ें जो हैं वो सारी समेट लूँगी। बाकी इर्मिश अभी आएगी तो वो बच्चों का रूम सारा बिस्तर वगैरह वही आकर फिर करेगी। और डिनर सेट का मैंने जो जिक्र किया अभी कि जहेज़ का है, तो वो मैंने इसलिए बताया, मैंने बात कंप्लीट करनी थी अपनी। वो अक्सर आप लोग प्राइस पूछते हैं जो अभी लेकर आई थी डिनर सेट उसकी।
तो ये जो बर्तन है ना चीनी के, जो मैं भी बता रही थी आपको, निकाले हुए रखे हैं जहेज़ के, तो मैं इनकी अब जो है ना वो ज़्यादा केयर करती हूँ। बीच में एक दो चीज़ें बीच नहीं तोड़ दी हैं इसकी, बल्कि और बाकी जो है वो बिल्कुल सही पड़ा हुआ है। और महंगे इतने ज़्यादा हो गए। डिनर सेट अभी जो लेकर आई थी, आप लोग प्राइस उसकी पूछ रहे थे कि क्या है। उस डिनर सेट की प्राइस, वैसे तो जो प्राइस थी ना उसकी 28,000 थी, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट जो है हमें वो 27,000 कुछ इस तरह से पड़ा था। तो 27,000 का हो गया था। तो इसलिए ना अब बर्तन भी इतने महंगे हो गए कि आपको बताएं क्या, मतलब ये तो नॉर्मल सा सेट था जो कि इतना महंगा था। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक पैकेट सा बना हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में मतलब कि लोगों में तकसीम करने के लिए जो है ना, ये नीचे ऑफिस में काफ़ी सारे पैकेट आए थे, तो उसमें से एक पैकेट आसिफ ऊपर लेकर आए ताकि मैं इस पर वीडियो बना सकूं। तो शायद मे भी कोई अवेयरनेस वगैरह होगी, कोई अपनी सफाई की या किस चीज़ की, मुझे पता नहीं ये किस पर्पज़ से जो है ना वो दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसमें ना एक टूथपेस्ट है, उसके साथ टूथब्रश भी है, दूसरा भी एक टूथब्रश है, साथ में एक मसवाक है, और ये है हैंड सैनिटाइज़र जो होता है वो, ये है जी साबुन है, साबुन लाइफ बॉय के ना 2 इन्होंने दिए थे साथ में, और 2 ही ये देखें सैनिटाइज़र भी 2 हैं, और ये कपड़े धोने वाला एक साबुन है, और इसके अलावा ये एक साबुन मतलब कि लाइफ बॉय के वही 3 में 6 साबुन है, नहाने वाले, हाथ धोने वाले, और ये मास्क था। मतलब कि ये सारी चीज़ें वो है जो कि हमारी अपनी सफाई और क्लीनिंग से रिलेटेड हो गई, जैसे हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, या मास्क हो गया, या कपड़े धोने वाला साबुन हो गया, टूथब्रश हो गया, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो थी ना वो थी। अब ये किस पर्पज़ से दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता है। आसिफ ने ऐसी बस पैकेट ले आके, ये लो तुम इस पर वीडियो बना लेना, ये काफ़ी सारे नीचे आए हुए अब्बू के पास, तो मैं एक ले आया था ताकि तुम वीडियो बना लो। तो है मैं यहाँ पे ना क्या कर रही थी कि मैं देखती शायद इस पर कहीं लिखा हुआ होगा, कुछ अंदर कुछ चीज़ ऐसी रखी होगी जिसके ऊपर बताया होगा कि भाई ये क्या है, क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं। तो फिर उसके बाद ये डब्बा अंदर निकला जो कि मास्क का था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं जोड़ती हूँ, शायद मे भी मैं इसको सही तरीके से जो है वो जोड़ लूँगी, और फिर इसमें मास्क रख लूँगी जो कि पूरा पैकेट है, लेकिन वो नहीं, मुझसे नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने इसी तरह से उठाए मास्क इसके अंदर रख दिए। मैंने कहा चलो बच्चे आएंगे तो वो फिर देख लेंगे, खुद कर लेंगे। वैसे आप लोग बताइएगा क्या आपको भी ऐसे ही लग रहा है ना, जैसे अवेयरनेस होती है अपनी सफाई की या अपने हाथ वाथ क्लीन रखने की, क्योंकि इसमें साबुन है, कपड़े धोने वाला साबुन है, सैनिटाइज़र है, टूथब्रश वगैरह हैं, तो इन चीज़ों से तो यही लग रहा है कि अपनी जो क्लीनिंग है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो खैर इसके बाद जी मेरे जो आज कलाई में बहुत ज़्यादा पेन था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तो मैं ना अब आटा गूंदने वाला था, नाश्ता बनाना था, तो मैं सोच रही थी कि अब जाकर हस्बैंड को उठाती हूँ कि वो उठकर जो है ना वो मुझे आटा गूंद दे, क्योंकि अगर मैं आटा गूंदूंगी तो मेरे हाथ पहले ही नहीं मूव हो रहा था बिल्कुल ही, तो मैंने कहा कि अगर मैं और गूंदूंगी तो वो बिल्कुल ही सही होना नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे आसिफ को उठा रही हूँ, तो आसिफ उठकर कहते हैं कि हैं मैं आटा गूंदूंगा, तो कह रहे हैं कि एक काम करो तुम बाहर से रोटियाँ मंगवा लेना ना, पराठे ले आऊँगा मैंने कहा नहीं, घर के ही खाने हैं, आप उठकर मुझे आटा गूंद कर दे दें। क्योंकि आसिफ जब मेरा सीज़र हुआ था तो वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे उसमें, तो अक्सर घर में जो है ना वो खुद, जैसे मुझे अम्मी नीचे सासू माँ मेरी जो है वो तो बनाकर खाना वाना भेजती थी, और जैसे थोड़ा टाइम लग गया था फिर उसके बाद अम्मी ने छोड़ दिया, फिर मुझे ज़ाहिर है खुद करना पड़ता था, तो उसमें ऐसे जो काम थे ना मेरी, उसमें हेल्प आसिफ करवा देते थे। तो इसलिए आसिफ जो है ना उनको ये चीज़ की भी प्रैक्टिस काफ़ी हो गई हुई थी। तो बस अभी उठ गए हैं, सुबह इर्मिश जो है वो भी लगी हुई है बच्चों का रूम साफ़ करने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी बच्चों की सुबह तो सुबह हो गई थी, हमारी सुबह जो है वो अब हुई है। हस्बैंड उठ गए हैं सोकर, उनको मैंने उठाया था कि आप उठकर जो है वो, मैं व्लॉग बना लूँ। तो मैं बता रही थी कि बच्चों की सुबह तो सुबह हो गई थी। अभी आसिफ भी उठ गए हैं, उन्होंने उठकर आटा गूंद कर दिया है मुझे, क्योंकि मेरे ये जो गुट होता है ना, ये सीधे हाथ वाला, ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा, बल्कि कितने दिनों से हो रहा था। डॉक्टर के पास भी गई थी, दवाई लेकर आई हूँ, तो दुआ करिएगा कि वो ठीक हो जाए। ज़रा सा भी वज़न उठाती हूँ, साथ से कोई भी काम करती हूँ, यहाँ तक कि उस हाथ पे अगर वज़न भी डालती हूँ ना बेड पे बैठते हुए उठते हुए, तो दर्द होती है। तो बस अभी आटा जो है वो इन्होंने मुझे गूंद दिया, तो मैं बनाऊँगी नाश्ता, फिर नाश्ता बनाकर आप लोगों से मिलती हूँ। तो माशाल्लाह जी आसिफ ने मुझे आटा गूंद दिया था और मैंने जो है वो पराठे बना लिए। तो बस अभी हम नाश्ता रख रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर बैठकर दोनों मियाँ बीवी जो है वो नाश्ता करेंगे। और आप लोग भी माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम दिखाती हो ना, फिर बाद में जो है वो फिर अक्सर हमारी लड़ाई हो जाती है, तो वो फिर नज़र लग जाती है। ज़ाहिर नज़र जो है वो प्यार से ही लगती है, ऐसा नहीं मैं कहती कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो जो है जानबूझ के नज़र लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जाहिर सी बात है, प्यार मोहब्बत से जो है ना वो नज़र लग जाती है एक दूसरे को। अच्छा जी, तो फ्रेंड्स आज जो है गर्मा गर्म पराठे हैं नाश्ते में, चाय है, आलू चिकन का सालन मैंने रात को बनाया था वो है, और ये कड़ी का सालन है जो कि आप अभी देखेंगे बाद में क्लिप इसका। मैं आम जाहिद इधर ही है।
दे दो मुजाहिद, दे दो, मैं दे दूंगा आपको। कितने दे रहे हो आप? 40 रुपए। ठीक है, ठीक है, छोड़ दे। सही है, सही है। तो चलिए जी, अभी नाश्ता हम अपना स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत। ये आपकी इसी वजह से सेवा हो रही है। हाँ। बिस्मिल्लाह। गरम गरम के मामा का बेबी आ गया। कैसा हुआ पेपर? अच्छा, कितना अच्छा? बहुत अच्छा हुआ सच में। मेरा क्यूटू पाई, मेरा कुटू पाई, सोना सा बेबी मेरा। नैनी जो है वो आ गया घर में। इसका आज पेपर था और जैनब तैयब जो हैं उन्होंने कहा था कि मेरी तरफ से जोर से नैनी को किस करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो तो जैनब तैयब आपको भी नैनी ने किस कर दिया और मैंने भी आपकी तरफ से नैनी को किस कर दिया। तो थैंक यू बोल दो जैनब आपी को। थैंक यू। यार वो उधर है उस साइड पे, वो आपका व्लॉग देखती हैं, उसको आप बहुत अच्छे लगते हो। वो कहती है, आप भी कहती हैं मुझे नैनी बहुत अच्छा लगता है। जैनब आपी आप कहाँ हैं? बताएं नैनी को, नैनी आपको ढूंढ ला है ना? नजर नहीं आ रही है। और ऐसे नहीं बोलते ना, वो आपसे इतना प्यार कर रही है और आप ऐसे कर रहे हो। इतना प्यार कर रही है वो आपसे। ये फोटो कॉपी कराने के। जैनब आपी को बोलो मेरे लिए दुआ करना, मैं फर्स्ट आऊँ। जैनब आपी को बोलो दुआ करें। जैनब आपी को बोलो दुआ करें। कितनी बुरी बात, कितनी बुरी बात, कितनी बुरी बात। चलो बोलो जैनब आपी। 50,000 आपने सारा हाय। तो जैनब आपी को किस आ गई, नैनी की तरफ से प्यारी सी फ्लाइंग किस आ गई है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा नहीं आएंगे, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। यहाँ पे जी हुसैन जो है वो चीज खरीदने लगा है अपने भाई से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉप लगाई हुई है, आज हसीब ने लगाई है ना। तो ये शॉप है यहाँ पे जिसमें नहीं ना पैसे लाओ। बस पूरे हो गए। बस दो चीज़ें पूरे हो गए ना? पूरे हो गए। कल मैंने दो दुकान के अंदर चोरी करो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। चलो ले लो। कैसा हुआ पेपर? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ था? कितना अच्छा? बहुत अच्छा। कितना? ये क्या है? ये 100 का पेपर था। हाँ 99 99 गुड। 100 में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 99 100 क्यों नहीं होंगे। चलो चलो जी, अल्लाह हाफिज कर दिया हम लोगों ने। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज कर देना। नहीं ब्लॉग खत्म कर रही हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। टाटा, सी यू। अल्लाह हाफिज।